आपको बता दें कि शहला रशीद जो कि जेएनयू की पूर्व उपाध्यक्ष रही हैं, उनके पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं शहला रशीद के ऊपर कि वो कश्मीर में हालात बिगाड़ने वाले लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। और 3 पेज की चिट्ठी लिखी है डीजीपी को, जिसमें उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि आखिर उन्होंने कब कब घर में क्या महसूस किया। हालांकि शहला रशीद ने इन तमाम आरोपों को खारिज किया है। अपने ट्विटर प्रोफाइल पर उन्होंने सीरीज ऑफ ट्वीट्स में यह लिखा है कि कैसे उनके पिता, उनकी मां और उनके साथ में बुरा बर्ताव करते रहे, जो मामला अदालत तक भी गया। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले एक बार फिर आप सुन लीजिए पिता के आरोप क्या है। जो मैंने रिफ्यूज किया, मैंने कहा नहीं, हमें उधर शादी नहीं करनी है इसकी, तो मैं घर में ही बैठा रहा। उसके बाद ये अचानक छोड़कर आ गई और कश्मीर पॉलिटिक्स में कूद गई। आपको क्या लगता है कि ये पैसा हिंदुस्तान से ही आता है कि हिंदुस्तान वाले क्यों देंगे इनको? हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए ये पैसे देंगे? ये तो सीधी बात है, बाहर से ही आता होगा ना फंड, फॉरेन एजेंसी से। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे 3 करोड़ का कुछ पैकेज बता दिया, हमने 3 करोड़ रुपए रखे हैं इसके लिए शहला के, आप चाहो तो आप ले सकते हैं। या मैंने रिफ्यूज किया, मैंने कहा मेरी अभी बात इस विषय पे हुई नहीं है बेटी के साथ, क्योंकि उसको 7-8 दिन के बाद आना है, तो मैं उसके साथ पहले बात करूंगा, उसके बाद ही बता। मैं कुल मिला के ये कह रहा हूं कि फंडिंग जहां से भी, क्योंकि ये एनजीओज भी चलाती है, उन एनजीओज की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अपने आप पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ, और लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा रही कि ये बेकार है, अनएम्प्लॉयड है, तो एक अनएम्प्लॉयड कहाँ तक खर्चा कर सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और किसके लिए आ रही है। मुझे धमकी दे दी ना, अब के बार धमकी दे दी, इसीलिए मैं भागा भागा जम्मू आया हूँ। इतना सारा पता नहीं है, क्योंकि मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ। मैं बस सिर्फ जो भी कंसर्न एजेंसीज है उनको कह रहा हूं कि आप इन्वेस्टिगेट, और मेरा पक्का यकीन है कुछ न कुछ निकल आएगा। हमारे साथ एक्टिविस्ट सायरा शाह हालिम मौजूद हैं और प्रोफेसर संगीत रागी भी मौजूद हैं। सायरा जी, जो बात देखिए पिता कह रहे हैं, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, पिता भी अगर ये बात कह रहे हैं तो कुछ तो उन्होंने देखा होगा, कुछ महसूस किया होगा, तभी ये कह रहे हैं ना। क्योंकि देखिए आज की तारीख में शहला रशीद कोई अकेली महिला नहीं है, उनके पीछे कितने लोग खड़े हैं, कितने संगठन उनके साथ काम कर रहे हैं, ये बहुत क्लियर है। देखिए क्या है, ये पारिवारिक मामला को एक पॉलिटिकल मामला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता है यहाँ पे कितने लोग विच हंटिंग और मीडिया ट्रायल्स के शिकार रह चुके हैं। स्पेशली ये जो आरोप लगते हैं ये कट्टर पंथी लोगों से, तो ये एलिगेशंस लगते हैं। अभी आपने देखा है सुशांत सिंह राजपूत का जो पूरा जो सुसाइड केस था, ये ट्रायल बाय मीडिया था। अभी पता चला कि कोई भी सब किसी पे भी कसूर, किसी पे भी एलिगेशन। सायरा जी, जो आरोप नहीं, आप कंप्लीट करिएगा, मैं सवाल को थोड़ा क्लियर कर रही हूँ, मैं थोड़ा क्लियर कर रही हूँ आपके लिए। सुनिए सायरा जी, मैं क्लियर कर रही हूँ सवाल को, आप उस लाइन पर जवाब दीजिए। सवाल ये है आपसे, सुनिए ना। अरे सायरा जी सुनिए तो सही, ये आरोप जो लगाए हैं वो शहला रशीद के पिता ने लगाए हैं, किसी तीसरे, चौथे, 5वें व्यक्ति ने, सरकार ने, राइट विंग ने, किसी और ने नहीं लगाए, पिता ने लगाए हैं। और मैं ये कह रही हूं कि पिता भी तो ये बात समझते हैं कि जब वो देशद्रोह जैसे आरोप अगर बेटी के ऊपर लगा रहे हैं, तो अगर कल को उनके आरोप सही साबित नहीं होते या उनके पास सबूत नहीं होते, तो एक्शन तो उनके ऊपर भी हो सकता है फिर। हाँ, तो मैं ये बात कह रही हूँ आपको। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि उनकी जान पे खतरा है, उनको लग रहा है वो जम्मू कश्मीर की पुलिस के पास जाए ना, वो मीडिया में आके डर्टी लिनन क्यों धो रहे हैं अपने। अरे चिट्ठी तो डीजीपी को लिखी है ना। अरे मीडिया में खबर इसकी आएगी कि डीजीपी को चिट्ठी भेजी पहले। तो साफ है वो कौन से पॉलिटिकल पार्टी को हवा। अरे मैडम, चिट्ठी जो है वो डीजीपी साहब को लिखी है, उसके बाद ये खबर बनी है। आप समझिए ना, अगर खत्म करने दीजिए ना। आप देखिए एक एक लाइन में अगर डिस्टर्ब करेंगे तो मैं अपनी बात नहीं पेश कर पाऊंगी। आप सही बात बोलिए और आप क्लियर बात बोलिए। आप जो नहीं, मैं क्लियर मेरी बात सुनिए आप, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रही है, तो आप मुझे खत्म एक लाइन, आप बात कंप्लीट करिए आप। लेकिन ये जो आप ये देखिए ना, चिट्ठी उन्होंने डीजीपी को ही लिखी है ना, तो आप अगर गलत तथ्य देंगी तो मैं आपको टोकूंगी उसके लिए। नहीं, मैं बता रही हूँ 1995 से लेके डोमेस्टिक वायलेंस का ये पता है। उनने अपनी शहला रशीद जी के मैंने जो ट्वीट्स पढ़े उनमें वहां पे साफ साफ लिखा है, उनने अपनी माँ को टॉर्चर किया है, शहला रशीद की बहन को टॉर्चर किया है, और फाइनली अब वो एक मौका मिल रहा है उनको कि मैं जो हूँ फलाने एक पॉलिटिकल पार्टी को
तेल मक्खन लगाऊंगा और उल्टा सीधा बोलूंगा मीडिया में जाके और ये प्राइम टाइम न्यूज बन जाएगा।